So hello and very good evening to all the students. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. हम लोग बात कर रहे हैं एचएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रीलिम्स में जो हम लोग को आए हुए हैं, और इस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की गाइज. सो दिस इज दी पार्ट 2. जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 में या एक ही पार्ट में मैं ये सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाया बिकॉज दे आर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि 2021 के पेपर में अलोन ज्योग्राफी एनवायरनमेंट जो है 26 क्वेश्चन पूछे गए. तो 26 क्वेश्चन जो है, और पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन निकालूंगा तो ऑलमोस्ट 200 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे. तो मैंने सोचा है कि इनको थोड़ा ब्रेक करके जो है हम लोग कवर करेंगे. सो ऑलरेडी पेपर जो पार्ट 1 मैंने कवर कर दिया, 2021 का पेपर उसमें कवर किया था बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है. एंड आज जो है मैं बात करने वाला हूँ गाइज टू 2020 एंड 2019 के पेपर के बारे में. सो दो पेपर्स हम लोग यहाँ पे क्लब करेंगे, जिसमें मैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के ऊपर बात करूंगा. और वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? बिकॉज इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, और आपको एक ब्रॉड आइडिया मिलता है कि एमसीक्यू किस तरह के पूछे जा रहे हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है गाइस. और इसी के साथ साथ मैं एक और काम कर रहा हूँ, वो है कि आपके कंसेप्ट जो है दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ. सो जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसेप्ट की ज़रूरत है, कंसेप्ट और ज़्यादा डिटेल में बताए जा सकते हैं, वहाँ पे मैं इनको जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. सो चलिए हम लोग सेशन को या स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले अगेन गाइज हमारी एचएस की टेस्ट सीरीज़ है. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सेक्शन वाइज फुल लेंथ या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने के लिए, सो आप इस टेस्ट सीरीज़ को कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्लस बहुत सारा वैल्यू एडेड मटेरियल भी यहाँ पे डाला हुआ है. चलिए, सो ब्रॉड आपने जो कल उस दिन के मैंने आपके साथ स्टैट्स रखे थे, तो वो स्टैट्स मैं आपको बताया था. 26 क्वेश्चन 2021 में आए थे, जिसमें एनवायरनमेंट के 13 क्वेश्चन थे. 2020 में 18 क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी के, एंड 2019 में 9 क्वेश्चन आए. सो टोटल जो है मिला के अराउंड 27 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें से कि अराउंड 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो इन्वायरमेंट के पूछे गए हैं गाइज. ठीक है जी. और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं देवर, और जो 2021 में पूछे गए हैं क्वेश्चन, दोनों के दोनों जो पिछले 3 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए, दे आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर. और अगर आपने 2019 और 20 के पेपर को देखे, स्पेशली 2020 के पेपर को देख के अगर आपने तैयारी करी होगी ज्योग्राफी की, तो 2021 में आपको फायदा जरूर मिला होगा, क्योंकि सिमिलर पैटर्न में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं. ठीक है जी. तो मैंने अपना क्या टेक निकाला यहाँ से कि ऑब्वियसली जो ज्योग्राफी क्वेश्चन थे दे वर मीडियम लेवल क्वेश्चन. एंड अगेन ज्योग्राफी काफ़ी आप कह सकते हो कि डिटेल में और बहुत ही डिस्पर्स डाइवर्सिफाई करके पूछी गई थी. ड्रेनेज के ऊपर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ड्रेनेज के ऊपर सीधे से रिवर्स के ऊपर आए. सॉइल्स के ऊपर क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन है, फिजियोग्राफी के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं. इस बारी भी जो है ग्लेशियर का क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में भी, 20 में भी, एंड देन 21 में भी. तो इस तरह के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं. मैप बेस्ड या ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं. 2021 में भी देखने को मिले थे, 2020 में भी देखने को मिले, बहुत सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले हैं. और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है इस बारी भी. ठीक है जी. सो ये इंपॉर्टेंट एरिया निकल के आते हैं आपके. वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर आप अभी भी रिवाइज कर रहे हैं तो इन एरियाज पे ज़्यादा फोकस कीजिए प्लीज़. ठीक है जी. देन इन्वायरमेंट की बात करूँ तो ऑना पना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे नहीं. ईजी तो नहीं कहूँगा, बट ईजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे. जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था. मूवमेंट्स की अपीको मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ. नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला. ये क्वेश्चन ही देखने को मिले, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें थे नहीं. 2020 वाले पेपर में तो हमने देखा कि पैराग्राफ आ गया था, जिसमें एनवायरनमेंट का वो पैराग्राफ था, उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए थे. उसे हम एनवायरनमेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, बट वो हमें दोबारा 2021 में देखने को नहीं मिला. सो वो ऑल टुगेदर ही शन कर दिया गया है. बट ये ब्रॉड पिक्चर निकल के आती है एज फार एज ज्योग्राफी एनवायरनमेंट इज कंसर्न गाइस. ठीक है जी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 2021 का पेपर, और साथ साथ मैं आपको डिटेल करता रहूँगा कि ऑल दोज इंपॉर्टेंट एरियाज या कंसेप्ट जो हमें याद होने चाहिए. ठीक है. पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग. शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन झारखंड स्टेट इज नोन एज. सो ये क्वेश्चन जो है बहुत बारी पूछा, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है और स्टेट में भी आपको देखने को मिला है. सो अगेन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक बार जरूर देखिएगा उनको. ठीक है. तो 2021 में झारखंड स्टेट में शिफ्टिंग कल्टिवेशन को क्या बोला जाता है? सो इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज कुरुआ. सो सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है. और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जो है शिफ्टिंग कल्टिवेशन जानी जाती है. शिफ्टिंग कल्टिवेशन हमने एक ब्रॉड टर्म ले लिया है, बेसिकली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ही बोल देते हैं इसको. और ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर डेवलपिंग एरियाज में जहाँ एग्रीकल्चर जहाँ पे किया जाता है,
प्रिमिटिव एग्रीकल्चर किया जाता है वहाँ पे किया जाता है, बिकॉज दिस इज़ वन टेक्निक, वन इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। ठीक है जी। तो इंटरनेशनल लेवल में, नेशनल लेवल में थोड़े से हम लोग नाम देख लेते हैं, सो दैट अगर आपको नाम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो। नॉर्थ ईस्ट में से हम लोग झूमिंग बोल देते हैं, सिंपली शिफ्टी कल्टिवेशन बोल देते हैं। मणिपुर में से जो है पामलू बोल देते हैं, छत्तीसगढ़ में दीफा बोलते हैं इसको, अंडमान निकोबार में भी दीफा बोलते हैं। मध्य प्रदेश में से व्यवहार या दहिया बोल देते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा बोल देते हैं। उड़ीसा में कोमन बोल देते हैं इसको, ठीक है। ब्रिंगा या कोमन बोल देते हैं। वेस्टर्न घाट्स में कुमारी। राजस्थान में जो है वेलरी बोल देते हैं। हिमालयन बेल्ट में जो है इसे खील बोलते हैं। झारखंड में जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कुरुआ बोलते हैं इसको, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल में चले जाओ तो आपको मैक्सिको जैसी जगहों में जो है, मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं। वेनेजुएला में कोनुकू बोलते हैं। ब्राज़ील इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज रोका, ठीक है जी। एंड देन सेंट्रल अफ्रीका में मसोल बोलते हैं या मसोली जो भी बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में। इंडोनेशियन लैंग्वेज में या इंडोनेशियन उसमें जो है इसे लडांग बोलते हैं। वियतनाम में से रे बोलते हैं, ठीक है। सो ये लडांग वाला क्वेश्चन जो आया भी हुआ है यूपीएससी के अंदर, ठीक है। सो ये थोड़े बहुत नाम हैं, एक बार देख लो ब्रीफली और इनको जस्ट याद कर लेना हल्का हल्का सा, सो दैट अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग इसको देख सके, ठीक है। 2020 का पेपर है, 2021 का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेज इज नॉट करेक्टली मैच। जैसे मैं रिवर्स का क्वेश्चन आपको बता रहा था, रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी रिवर किस प्रकार की रिवर है, ठीक है जी। कोसी जो है जो आपकी कोसी इट्स अ कंसीक्वेंट रिवर। नर्मदा जो है रिफ्ट वैली रिवर है। सतलुज एंटीसीडेंट है। घग्गर जो है वो एंडोरिक रिवर है, ठीक है। सो कंसीक्वेंट और एंटीसीडेंट रिवर्स ये बेसिकली मैं भी आपको बताता हूँ आगे क्या होता है, बट इसका सही आंसर जो है हमें आप यहाँ पे बताना नॉट करेक्टली पेयर्ड कौन सा है। सो बेसिकली इसका सही आंसर क्या है, इट इज़ कोसी, ठीक है जी। सो आंसर जो है इट इज़ ए कोसी, क्योंकि कोसी जो है इट इज़ अ एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है जी। एंटीसीडेंट रिवर्स वो होती हैं जो कि उस पर्टिकुलर एरिया के टेरेन बनने से पहले से ही फ्लो कर रही होती है। वो हिमालयन रिवर्स हैं जो हिमालय से बनने से पहले ही जो है ड्रेन कर रही थी, तो उनको हम लोग एंटीसीडेंट रिवर्स बोल देते हैं। कोसी, सतलुज, आपकी जो गंडक नदी है, देन उसके बाद इंदस है और आपका ब्रह्मपुत्र है, ये सारी जो नदियां हैं आपकी दे आर एंटीसीडेंट रिवर्स, ठीक है। कंसीक्वेंट रिवर जनरली वो रिवर्स होती हैं जो कि अपना स्लोप को फ्लो फॉलो करती हैं और जो है कि मतलब छोटी छोटी स्ट्रीम से जाके मिलती हैं, सब्सिक्वेंट स्ट्रीम से जाके मेन स्ट्रीम बनती हैं, ठीक है। एंडोरिक रिवर जनरली वो रिवर होती है जो इनलैंड में ही ड्रेन हो रही हो और जो है समुद्र तक नहीं निकल रही है। सो इट इज़ ऑल्सो अनदर नेम इज़ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। सो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग एंडोरिक सिस्टम बोल देते हैं। सो दैट इज़ घग्गर। एंड नर्मदा आपको पता ही है कि दर्रे में बहती है, दरार में बह रही है, तो बेसिकली इट्स अ रिफ्ट वैली, ठीक है कि नहीं। सो ये क्वेश्चन आपका ये था। हम लोग ड्रेनेज पैटर्न में आपको ब्रॉडली बताया था। ड्रेनेज पैटर्न बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न एंड कॉन्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट मीन्स जो बेसिकली नॉर्मल जो टोपोग्राफी है उसको फॉलो नहीं करता है, उसको हम लोग डिस्कॉर्डेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी कॉन्कर्ड करना या डिस्कर्ड करना। सो डिस्कॉर्डेंट पैटर्न जो है वो नॉर्मल टोपोग्राफी को फॉलो नहीं करता है, जैसे कि एंटीसीडेंट ड्रेनेज कि भाई हिमालयाज बन रहे हैं बट स्टिल नदी जो है अपने ओरिजिनल जो बेसिन है उसी में फ्लो कर रही है, तो एंटीसीडेंट ड्रेनेज होती है। सुपर इम्पोज ड्रेनेज बेसिकली से पेनिसुलर नदियाँ सुपर इम्पोज ड्रेनेज होती हैं कि अगर एक पर्टिकुलर जगह में जो रॉक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए तब भी जो है रिवर वो सेम ही ड्रेनेज पैटर्न फॉलो कर रही है या सेम जो है बेसिकली बेसिन को फॉलो करती है, दैट इज कॉल्ड एज सुपर इम्पोज, ठीक है। कॉन्कॉर्डेंट में जो है बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी आपका स्लोप है या जो भी आपका लोकल टोपोग्राफी है उसको फॉलो किया जा रहा है, तो उसका जो है कंसीक्वेंट स्ट्रीम होती है। जैसे ये नदी जा रही है और आसपास जो है नदियाँ इसको आगे जुड़ती हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज आके जुड़ती हैं, तो दे आर कॉल्ड एज कंसीक्वेंट। मेन स्ट्रीम इज कॉल्ड एज कंसीक्वेंट स्ट्रीम एंड जो इसकी ट्रिब्यूटरी है दे आर कॉल्ड एज सब सीक्वेंट स्ट्रीम्स, ठीक है। ये कंसीक्वेंट एंड सबसीक्वेंट ड्रेनेज ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं। आई होप आपको पता चला। एनीवेज जो एंटीसीडेंट ड्रेनेज का बेस्ट एग्जांपल इज हिमालयन रिवर। सुपर इम्पोज का बेस्ट एग्जांपल इज पेनिनसुलर रिवर, जैसे दामोदर इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर इम्पोज रिवर। सिमिलरली कंसीक्वेंट सब्सीक्वेंट ड्रेनेज जो है ये आपको लाइक हर जगह देखने को मिलेगा। आपको हिमालयन रिवर्स में भी देखने को मिलता है, पेनिनसुलर नदियों में भी देखने को मिलता है, और कुछ ये पैटर्न्स बनाते हैं जैसे कि डेंड्रियाटिक पैटर्न होता है, जैसे पेड़ की ब्रांच वाला पैटर्न होता है, ठीक है जी। सिमिलर जैसे आपकी गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, डेंड्रियाटिक पैटर्न बनाती हैं। सिमिलरली कंसीक्वेंट आपका ट्रेलिस पैटर्न सिस्टम होता है जहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी जो ऑलमोस्ट राइट एंगल में आके मिल रही है। गंगा जो है वो जो बेसिकली इस तरह का ट्रेलिस पैटर्न बनाती है, ठीक है जी। देन देयर इज रेडियल पैटर्न ऑल्सो, एक जगह से बहुत सारी जो है अलग अलग दिशाओं में नदियाँ निकलती हैं। फॉर इंस्टेंस अमरकंटक है और उसके आसपास है सोन है, नर्मदा, ये सारी नदियाँ निकल रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेडियल पैटर्न, ठीक है जी। सो आई होप ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझ में लगी है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंजेस ऑफ द हिमालयन रीजन, ठीक है। सो अगेन वही आपका ग्लेशियर के ऊपर आ गया, शेफत है, मिलाम है, जेमू है, बाइफो है। सो आंसर बेसिकली इसका है क्या, दैट इज़ बाइफो, जो कि ब्राडलो वैली जो है उसमें मिलता है आपको देखने के लिए। एंड फोर्थ लार्जेस्ट ग्लेशियर है काराकोरम रीजन का, ठीक है जी। सो ग्लेशियर्स के ऊपर मैंने पिछली जो क्लास है उसके अंदर मैंने इसको काफ़ी डिटेल में ले लिया था, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप वहाँ से जाके इसको ज़रूर देख लीजिएगा, पार्ट 1। अगर पार्ट 1 अभी आपने नहीं देखा तो उसको जाके ज़रूर देखो, ये सीरीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी अपना पूरा टॉपिक्स को रिवाइज करने में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग किर्गिज़। किर्गिज़ जो है ये किस चीज़ के लिए रेफर किया जाता है, डेजर्ट, लेक, कैटल हर्डर्स या माउंटेन, ठीक है। सो यहाँ पे ऑड वन आउट ही आप निकाल सकते हो कि इट इज़ कैटल हर्डर्स बेसिकली, बट इस तरह के जो हम लोग लॉजिक लगाते हैं वो कई बारी लाइक सिविल सर्विस के पेपर में नहीं पढ़ते हैं, बट स्टिल किर्गिज़ यहाँ पे जो है दे आर कैटल हर्डर्स, ठीक है जी। सो ये बेसिकली सेंट्रल एशिया की ट्राइब है जो आपको देखने में मिलती है। जनरली किर्गिस्तान जो है उस रीजन में आपको देखने में मिलते हैं, बट सिर्फ किर्गिस्तान में नहीं है, ये उज़्बेक, तजाकिस्तान, तुर्की वाले रीजन में भी देखने को मिलते हैं। और सुन्नी मुस्लिम जो है इनका धर्म है, ठीक है जी। सो बहुत सारी इस तरह की ट्राइब्स हैं और इन ट्राइब्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं गाइस। तो मैं यहाँ पे आपको ये ट्राइब्स दिखा देता हूँ, ठीक है। किसी ने इंटरनेट में बहुत अच्छे से जो है लिखे हुए थे, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो एक्टा जो है दे आर इन फिलीपीन, काफिर जो है साउथ अफ्रीका, फेला इजिप्ट, बोरा दिस इज इन कोलंबिया, ठीक है। योगिर दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट एशिया, ठीक है जी। देन इनुट दिस इज़ इन नॉर्थ अमेरिका, एबोरिजिनल्स दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, जापान में एनू, एंड अंडमानीज दिस इज़ इन इंडिया, अरुंता ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दयाग बोर्नियो, बेजा सुदान, कुर्द दे आर कुर्दिश जो पीपल है दे आर इन ईरान एंड इराक। देन फुलानी नाइजीरिया, हान नाइजीरिया, बुरियात सेंट्रल एशिया, यूनिट्स दिस इज़ बेसिकली इन I think this is Yakuts, ठीक है। Yakuts this is in Siberia, Afikpo this is in Nigeria, ठीक है जी। Then Alpha Kaluf this is in Chile and Ashant they are in Ghana, ठीक है जी। Bantu साउथ अफ्रीका, ठीक है। बुशमैन वेरी इंपॉर्टेंट कालाहारी में मिलते हैं आपको देखने के लिए। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट वंस आर किर्गिज़, जैसे हमने बात करी भी किर्गिस्तान कजाकिस्तान रीजन में, मंगोल्स इन मंगोलिया, ठीक है। नायर्स दिस आर इन केरला, पापुआंस पापुआ न्यू गिनी में, रेड इंडियंस नॉर्थ अमेरिका, टाटर्स इन साइबेरिया, वेडा श्रीलंका, याना यूएसए, बेदुआन्स दीज आर इन अफ्रीका। अगेन बेदुआन्स का क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था, ठीक है। एस्किमोज कनाडा एंड ग्रीनलैंड में, अभी शायद क्वेश्चन आना है इसका, ठीक है। तो एस्किमोज देर कनाडा एंड ग्रीनलैंड, हॉपी दीज आर इन यूएसए, एंड मसाइज महाराज जो हैं दे आर फाउंड इन द केनिया रीजन, ठीक है जी। देन उसके बाद पिग्मेज हैं, ज़ायरे रीजन में हैं, समोअन सामो आइलैंड्स में, टुट्सी ज़ायरे रवांडा वाला रीजन, वाशो यूएसए, जूलू साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट वाले ही देखने हैं, ऊपर से एक बार ही देख लेना, सो दैट ट्राइब्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो वर्ल्ड की ट्राइब्स के ऊपर तो थोड़ा बहुत अपने पता, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 15 से 25 चैप्टर में इनको पढ़ते हैं, बट बहुत सारे नहीं दिए होते हैं, तो थोड़ा बहुत अपने को आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्प्स माउंटेन चेन जो है इट इज़ रिलेटेड टू विच पोर्शन। सो बहुत इजी क्वेश्चन था। एल्प्स एज यू नो दैट दिस इज़ इन यूरोप, ठीक है जी। सो यूरोप में मिलते हैं आपको, एंड इंटायरली यूरोप में मिलेंगे आपको देखने कुछ कंट्रीज जो इसमें लगते हैं, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड स्लोवेनिया, ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जब माउंटेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको ब्रॉडली ऊपर से जो है वर्ल्ड के माउंटेन्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सो ये जो माउंटेन रेंज है, अगेन दिस इज़ द माउंटेन रेंज ऑफ रॉकीज़। सो रॉकीज़ है इसका, रॉकीज़ का हाईएस्ट पॉइंट इज़ माउंट मैकिनली यहाँ पे देखने को मिलता है। देन इसके बाद सेकंड इज़ योर एंडीज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द सरफेस, ठीक है। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है दिस इज़ माउंट एकेनकागुआ, ठीक है जी, ये आपकी एंडीज़ है। देन उसके बाद दिस इज़ एटलस, एंड एटलस का हाईएस्ट पीक इज़ माउंट टुबकल। देन दिस इज़ योर एल्प्स यहाँ पे मिलती है, इसका हाईएस्ट जो पॉइंट है दिस इज़ माउंट ब्लैंक, ठीक है जी। एंड इट इज़ नॉट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप इज समवेयर हियर, दिस इज़ इन कैकसस माउंटेन्स, यहाँ पे दिस इज़ माउंट एल्ब्रस, है ना, तो वो नहीं, माउंट ब्लैंक नहीं है, ठीक है। एनीवेज आगे चलते, देन द लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड दिस इज़ हिमालयास की हाईएस्ट पीक इज़ माउंट एवरेस्ट, ये आपको देखने को मिलती है। देन उसके बाद
अनदर इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज इज़ द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कोस्क्यूस्को, ये इसका जो है हाईएस्ट पॉइंट है गाइस, ठीक है जी। सो ये कुछ माउंटेन रेंजेस हैं आपकी, और कुछ और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस यूराल्स इज़ देयर, यूराल माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। देन ऊपर साइबेरियन माउंटेन्स आर देयर, माउंट ड्रेकन्सबर्ग, दिस इज़ इन साउथ अफ्रीका, यहाँ पे आपको मिलेंगे देखने के लिए। सो ये कुछ माउंटेन रेंजेस हैं वर्ल्ड में, एंड दीज आर दी रेंजेस एंड की हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। विल हेल्प यू इन रिविजन ऑल्सो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इनमें से कौन सी सॉइल में आपको हाईएस्ट देखने को मिलेगी। सो एज फार एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज कंसर्न, सो मैक्सिमम जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, इट इज़ इन दी क्लेई सॉइल गाइस, ठीक है जी। सो क्लेई सॉइल अगेन जो बेसिकली सॉइल होती है, सॉइल का जो वाटर होल्डिंग एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है वो इसके टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है, और टेक्सचर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके अंदर किस तरह के पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है जी। 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं जनरली, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है जी। सैंड बेसिकली इज़ अ वेरी बिग पार्टिकल ऑफ रॉक आप कह सकते हो, एंड देन सिल्ट इज़ कंपेरेटिवली छोटा पार्टिकल, एंड क्ले इज़ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, ठीक है जी। सो जितना स्मॉल पार्टिकल होगा उतना ही जो है सैंड या उतना ही जो सॉइल हो क्या होगी वो कंपैक्टेड होगी, और उतनी ज़्यादा जो है पानी उससे कम रिसेगा। सो बेसिकली जितना ज़्यादा क्लेई सॉइल होगी उतना ही ज़्यादा जो है वाटर रिटेंशन होने को देखने को मिलेगा, और जितना ज़्यादा सैंडी सॉइल होगी उतना ही कम रिटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है जी। सॉइल के ऊपर थोड़ा सा और आपको बताया तो एक सॉइल का क्वेश्चन आगे भी आने वाला है इंडिया वाली सॉइल के ऊपर। सो बेसिकली सॉइल जो है उसका अगर ब्रॉडली कॉम्पोजिशन देखें तो 50% ऑफ दी सॉइल, 50% जो आपकी सॉइल होती है इट इज़ नथिंग बट मेड अप ऑफ गैसेज, एंड 25% गैस होती है, 25% वाटर होती है। देन अराउंड 5% जो है वो आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है जी। एंड देन रेस्ट 45% जो है इट इज़ मेड अप ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, जो कि इसकी वाटर होल्डिंग एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी देता है इसको, ठीक है जी। सो अगर सैंड बहुत ज़्यादा होगी, अगर लेटेस्ट से सैंड इज़ 95% इज सैंड, तो इसको हम लोग सैंडी सॉइल बोलते हैं, और एग्जाम्पल इसका जो है जैसे थार की सॉइल है दैट इज सैंडी सॉइल, ठीक है जी। अगर बैलेंस्ड उसमें मिल रहा है अराउंड लाइक मोस्टली 20% जो है 40% सैंड है, 40% सिल्ट है, 20% क्ले है, तो इसे हम लूम सॉइल बोल देते हैं, सिंपली इसे लूम बोल देते हैं, जो कि आपकी नॉर्मल गार्डन सॉइल है, दैट इज़ नथिंग बट लूम सॉइल गाइस, ठीक है जी। सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ यहाँ पे, ओके। देन आगे चलते हैं। गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली रिलीज 4 न्यू कलर क्लासिफिकेशन स्कीम। सो बेसिकली न्यू क्लासिफिकेशन स्कीम इंडस्ट्रीज़ की बेस्ड ऑन पोटेंशियल पोल्यूशन पोटेंशियल के ऊपर आया था, तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। मॉडरेटली पोल्यूटिंग ऑरेंज कैटेगरी, नॉन पोल्यूटिंग वाइट कैटेगरी, मोस्ट पोल्यूटिंग रेड कैटेगरी, एंड नन ऑफ दीज, ठीक है जी। सो आपको देख के लग रहा है थोड़ा सा पता कि भाई इसमें जो कैटेगरी वाइज लाइक थोड़ा सा आइडिया लगाओगे तो ठीक सी लग रही हैं कैटेगरीज, बट अगेन जैसे कि तुक्का माना थोड़ा हो सकता है, सिविल सर्विसेज में इट कैन बी detrimental. So the answer basically is none of these, means all of these categories are correct. Basically 4 broad categories में हमने डाला हुआ है, ठीक है जी। रेड कैटेगरी वेयर पोल्यूशन इंडेक्स इज किसी इंडस्ट्री का पोल्यूशन इंडेक्स 60 के आसपास में है, तो उसको हम लोग रेड कैटेगरी में डाला है। ऑरेंज में जो है इट इज़ अराउंड 41 to 59, ग्रीन में जो है 21 to 40, एंड वाइट जो है वो 20 से लेस अगर पोल्यूशन इंडेक्स में पड़ती है तो उसे हम वाइट कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है जी। इन्हीं के हिसाब से जो है इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, इनके ऊपर जो है नॉर्म्स लगाए जाते हैं, और इनको जो है बेसिकली पर्क्स मिलते हैं अलग अलग, कि फॉर इंस्टेंस वाइट वाली को इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई आपको जो परमिशन है वो नहीं लेनी पड़ती, बट रेड वाली को लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। सो वो इस तरह के जो है हम लोग यहाँ पे बेसिकली पर्क्स में देखने को मिलते हैं इंडस्ट्री में, ओके। देन नेक्स्ट स्टेट क्वेश्चन इज डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वेपाम एंड कैनाकोना जो है ये 2 स्टेटमेंट्स है बेसिकली। क्वेपाम कैनाकोना दिस चीफ बॉक्साइट डिपॉजिट्स areas in the Goa, and most of जो bauxite deposits है इंडिया में they are associated with laterite and occur generally in these sheets, ठीक है जी। साउथ गोवा बेसिकली इज़ द रीजन जहाँ पे ये दोनों आपको रीजन्स देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली बारिश बहुत होती है, और लेटराइट सॉइल में जनरली क्या होता है जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे बारिशें एंड लाइक वेट एंड ड्राई सीजन काफ़ी चलता है। हॉट एंड वेट मतलब अल्टरनेटिवली वेट एंड ड्राई सीजन चलेगा और हॉट रहेगा रीजन, तो वहाँ पे बॉक्साइट मिलने के चांस काफ़ी होते हैं, ठीक है जी। सो दोनों स्टेटमेंट बेसिकली सही हैं कि बॉक्साइट डिपॉजिट जो हैं वो लेटराइट सॉइल में देखने मिलते हैं, बिकॉज वहाँ पे अल्टरनेटिव वेट ड्राई सीजन होंगे, और जो साउथ गोवा है इट इज़ जनरली नोन फॉर द डिपॉजिट, ठीक है। बट डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को टैकल करना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हम लोग एज एन सच इसके लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं।
ठीक है, पिक्चर को अवॉइड करो, पिक्चर साथ में आएगी है। तो अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एज इट पासिस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू, सो बेसिकली इट्स अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑन इन्वायरमेंट। सो यहाँ पे क्या बात करिए कि भाई यूजेबल जो एनर्जी है इट रिमेन्स कांस्टेंट है ना, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, एंड सेकंड जो है एनर्जी इकोसिस्टम से कांस्टेंट रहती है और कभी चेंज नहीं होती। सो दोनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, स्पेशली सेकंड वाले जो है एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि नेवर चेंजेस, तो ये स्टेटमेंट जो है जनरली गलत होती है, बट अगेन तुक्का नहीं मारेंगे, वैसे सच देखेंगे। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है डेफिनेटली इट इज़ रॉन्ग, एंड इवन फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग बिकॉज एनर्जी जो है जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से ऊपर ट्रॉफिक लेवल पे जाती है तो वहाँ पे हमें 10% का सिर्फ राइज देखने को मिलता है, मीन्स 10% राइज जो एनर्जी है वो ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जा रही है, ठीक है। सो दिस बेसिकली डायग्राम जो कि NCERT से ही लिया हुआ है, तो ओके। सो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ओनली 10% एनर्जी गोज़ फॉरवर्ड, एंड जो इकोसिस्टम है उसमें ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा तो इकोसिस्टम फलेगा फूलेगा, बट ये बोलना कि एनर्जी नेवर चेंजेस ऐसा जो है गलत है। सो बेसिकली द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर ऑन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के ऊपर आपकी 12वीं क्लास की NCERT है, उसका जो है आई गेस सेकेंड या थर्ड चैप्टर है आपका इकोसिस्टम के ऊपर। 12वीं क्लास की NCERT बायोलॉजी की 13th या 14th चैप्टर है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट वहाँ पे जो है ये दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि NCERTs को आप फॉरगो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी NCERTs हैं, और बायोलॉजी की लास्ट के 4 चैप्टर, जो 12वीं की बुक है उसके लास्ट के 4 चैप्टर ज़रूर पढ़ने, क्योंकि उसमें इकोलॉजी के बहुत बेसिक्स दे रखे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। रूर जो है जर्मनी का, इट इज़ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल रीजन। बॉस्टन जो है इट इज़ एन इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग सेंटर ऑफ USA। सो जब भी हम पढ़ते हैं भाई कि रूर वैली के, तो रूर वैली जो है वो डेवलप ही कैसे हुई, इट इज़ जर्मनी का सबसे इंपॉर्टेंट माइनिंग एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया है। एंड जब भी हम किसी कंट्री के किसी एरिया को हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट माइनिंग एरिया है, तो हम उसे रूर बोल देते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री का, जैसे कि हम छोटा नागपुर को बोल देते हैं रूर ऑफ इंडिया, है ना। वाई? बिकॉज यहाँ पे माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स देखने को मिलते हैं। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एंड बॉस्टन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग सेंटर ऑफ USA, और क्योंकि यहाँ पे स्टील की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, कोल की अवेलेबिलिटी मिलती है, एंड ऑब्वियसली जो कोस्टल रीजन है वो साथ ही में है। सो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा शिप्स बनाई जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे क्या है, दे आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। स्टेटमेंट जो है ये देख लेते हैं कि मलाक्का स्ट्रेट जो है इज़ अ शिपिंग चैनल बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, और इरावदी रिवर सिस्टम इट इज़ रिलेटेड टू इंडोनेशिया, ठीक है जी। सो दोनों स्टेटमेंट्स में आपको जो है बताना सही स्टेटमेंट क्या है। सो अगेन आंसर हेयर इज़ दैट स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग, ठीक है जी। सो हमेशा इस पर नहीं जाना, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट गाइस, ठीक है। कैसे इनकरेक्ट? क्योंकि आप ये देखो रिवर्स यहाँ पे आप देख सकते हो हेयर नाउ, मोस्ट ऑफ जो रिवर्स आपकी हाई तिब्बतियन रीजन से निकल रही है वो मैंने सारी यहाँ पे दिखा दी हैं। इंदस निकल रही है, ब्रह्मगंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, बट यहाँ की नदियों के ऊपर आइए। दिस इज़ फर्स्ट रिवर, दिस इज़ रिवर इरावदी जो कि म्यांमार से निकल रही है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट नदी जो म्यांमार से निकल रही है, और सॉरी म्यांमार में बह रही है, दैट इज़ रिवर सलवीन, ठीक है जी। सलवीन भी जो है वो कहाँ पे है, दिस इज़ इन म्यांमार, एंड इट इज़ फॉर्मिंग बॉर्डर बिटवीन म्यांमार एंड नीचे जो थाईलैंड है, ठीक है जी। देन नेक्स्ट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट रिवर, दिस इज रिवर मेकोंग, ठीक है जी। चाइना से होती हुई, म्यांमार से होती हुई ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, में सबसे होती हुई निकलती है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। देन उसके बाद जो है दे आर द रिवर्स ऑफ चाइना, हुआंगहो, जांगटे, पर्ल एंड रेड रिवर, ठीक है जी। तो रिवर्स का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि भाई रिवर्स कहाँ पे बह रही है, कौन से स्टेट में बह रही है, किधर ड्रेन करनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे यांगटे जो है वो कहाँ पे जा रही है, इट इज़ ड्रेनिंग इन येलो सी, ठीक है जी। सिमिलरली इरावदी जो है वो कहाँ पे ड्रेन कर रही है, इट इज़ ड्रेनिंग इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, एंड ये बेसिकली मैप बेस्ड ऑब्जर्वेशन से आएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप जो पढ़ोगे वही आ जाएगा, बट मैप बेस्ड ऑब्जर्वेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है जी। देन सेकंड, स्टेट ऑफ मलाक्का, ऑब्वियसली स्टेट जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट एंड वेरी वेरी बिजी शिपिंग रूट ऑल्सो। तो स्टेट ऑफ मलाक्का जो है, स्टेट इज़ बेसिकली नैरो वाटर बॉडी जो कि 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा है, एंड स्टेट ऑफ मलाक्का जो है इट इज़ यहाँ पे इंडियन ओशन इज़ देयर, दिस इज होल पैसिफिक ओशन एंड उसके एसोसिएटेड सीज, तो ये जो है दोनों को कनेक्ट कर रहा है गाइस, ठीक है। अभी आगे मैं स्टेट्स जो है थोड़ा बहुत हम लोग इनको कवर भी करने की कोशिश करेंगे। ओके, देन अरेंज एक स्टेट तो मैं आपको यहीं पे बताया था, इंपॉर्टेंट स्टेट है, दिस इज स्टेट, दिस इज सुंडा स्टेट, है ना। तो इस तरह के स्टेट्स को आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आपको लगानी है कोसी रिवर, तीस्ता, गंडक एंड शारदा रिवर, ठीक है जी। सो आंसर यहाँ पे मैंने पहले ही दे दिया मेरे ख्याल से। सो आंसर हियर इज लगाना है ईस्ट टू वेस्ट। मैंने आपको मैप दे रखा है यहाँ पे, आप मैप्स को देखो और मैप से लगाने की कोशिश करो। ईस्ट टू वेस्ट हमने लगाना है, ईस्ट चलना है, ईस्ट से वेस्ट हमने जाना है। सो ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए यू विल सी कोसी नदी जो है ये आ रही है आपकी कोसी, देन गंडक नदी आपकी यहाँ पे आ रही है गंडक, दिस इज गंडक रिवर, एंड देन इसके बाद दिस इज़ शारदा रिवर जिसे हम काली नदी भी बोलते हैं नेपाल में, दिस इज़ शारदा। एंड इसके बाद जो है लास्ट में कोसी हो गई, तीस्ता, वन मोर इज तीस्ता, सो दिस इज़ तीस्ता। ऑलराइट, सो ईस्ट में सबसे ईस्ट में क्या आती है तीस्ता, सो 2 देन 1 देन आपकी 3 एंड 4, सो आंसर आता है आपका बी, ठीक है कि नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो ये बेसिकली एक ट्रिकी क्वेश्चन हो गया था एंड यहाँ पे जो है एक छोटा सा ट्रिक भी है बेसिकली, और ये क्वेश्चन मेरे से भी जो है अगेन आई कुड नॉट मेक इट आउट ऑल्सो। सो अगेन नॉर्थ टू साउथ हम लोग को लगाना है, यहाँ पे 4 कंट्रीज दे रखे हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन। सो अगेन नॉर्मल जो आपका रिकॉर्ड्स बोलेगा इस आंसर का वो क्या होगा कि सबसे ऊपर जो है आपका नॉर्वे आ गया, उसके बाद जो है डेनमार्क आ गया, उसके बाद ऑस्ट्रिया, उसके बाद स्पेन आ गया। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डेनमार्क है, जो ग्रीनलैंड है बेसिकली दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डेनमार्क, ठीक है। सो बेसिकली डेनमार्क जो है वो सबसे ऊपर आएगा और आपका आंसर जो है वो बन जाता है 2 1 3 4, ठीक है जी। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या बात कर रहा हूँ मैं। सो बेसिकली दिस इज़ ग्रीनलैंड एंड ग्रीनलैंड जो है पॉलिटिकल इट इज़ पार्ट ऑफ डेनमार्क। सो सबसे ऊपर आपका जो है ये आएगा एंड नॉट नॉर्वे। सो पहला आपका डेनमार्क आया, सेकेंड नॉर्वे आया आपका, थर्ड जो है दैट विल बी योर ऑस्ट्रिया एंड फोर्थ जो है वो आपका स्पेन आएगा, ठीक है जी। सो इस तरह से आपको नॉर्थ टू साउथ लगाने थे। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब हमें ओशंस जो है साउथ टू नॉर्थ लगाने। देखो 2021 में भी क्वेश्चन आया था, उसमें भी वाटर बॉडीज़ को या स्टेट्स को नॉर्थ टू साउथ लगाना था, यहाँ पे भी आया है क्वेश्चन। तो बेसिकली आपको जब भी हाइड्रोस्फीयर पढ़ते हो तो गाइज ओशन, सीज, ये सारी जो है चीज़ें देख के जानी है, स्टेट्स, इंपॉर्टेंट स्टेट्स वो आपको देख के जाने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो साउथ टू नॉर्थ लगाना है और यहाँ पे जो है नॉर्थ अमेरिका पूछा हुआ है और साउथ टू नॉर्थ लगाना है, सबसे नीचे जो है सबसे ऊपर, ठीक है। आर्कटिक ओशन तो यू कैन अंडरस्टैंड ये सबसे नीचे आएगा बिकॉज साउथ में लगाना है आपने। एंड उसके बाद आप देखो कि सबसे नीचे कौन सी चीज़ आएगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको सबसे नीचे आएगा, उसके बाद जो है हडसन बे, देन बैफिन है, देन आर्कटिक ओशन आपको देखने को मिलेगा। सो बेसिकली आंसर आपका बन जाता है डी, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखो सबसे ऊपर आपका आर्कटिक ओशन है, उसके बाद बैफिन्स बे है, फिर हडसन बे है एंड देन इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। सो पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा ये आपका जो है आंसर आएगा यहाँ पे। ओके, आई होप आप लोग जो है आंसर्स भी दे रहे हो साथ साथ में। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा कि भाई जूट इज़ यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स, डेफिनेटली यूज़ किया जाता है कारपेट्स बनाने में, टेपेस्ट्री बनाने में, बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स के लिए जूट यूज़ करते हैं। शुगर केन इज़ अ सीरियल क्रॉप, नो इट्स नॉट अ सीरियल क्रॉप। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है वैसे तो, क्योंकि सीरियल क्रॉप नहीं है, ये कौन सी है, इट इज़ अ कैश क्रॉप, है ना, कैश क्रॉप यूज़ किया जाता है। एंड शुगर केन इज़ ग्रोन इन टेम्परेट एरियाज, नो इट इज़ ग्रोन, इट्स अ ट्रॉपिकल क्रॉप एंड ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है जी। सो ट्रॉपिकल एरिया की क्रॉप है। सो फोर्थ वाला तो गलत हो गया, थर्ड सेकंड वाला भी गलत हो गया और यहाँ पे सेकंड वाले भी जो है गलत है ऑप्शन, और पहला वाला सही है। तो आपका आंसर जो है आता है बी 1 एंड 3। वैसे कॉटन को भी जो है रिक्वायर्स क्लियर स्काई ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है जी। सो आपका आंसर बेसिकली इज बी। एंड हम लोग चढ़ते हैं आगे, ट्राइब्स के ऊपर दोबारा क्वेश्चन आ गया है, जैसे मैंने पीछे ट्राइब्स बताई थी, दोबारा क्वेश्चन आ गया। बेदुआन्स, ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया, क्रोएट्स जो हैं दे आर इनहेबिटेंट्स ऑफ क्रोएशिया, एस्किमोज फिलीपींस, पीपल ऑफ न्यूजीलैंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज कीवीज। सो ये तो बिल्कुल सही है, कीवीज फोर्थ, ठीक है, ये सही है। एस्किमोज दे आर नॉट फाउंड इन फिलीपींस, दे आर फाउंड इन कैनेडा एंड ग्रीनलैंड रीजन, ठीक है। तो थर्ड वाला गलत हो गया। एंड साथ में क्रोएश जो है दे आर पार्ट ऑफ क्रोएशिया, तो सेकेंड वाला बिल्कुल सही है, फोर्थ वाला बिल्कुल सही है। आपका आंसर ऑटोमेटिकली A 2 एंड 4 आ रहा है, ठीक है कि नहीं। सो दैट इज़ हाउ इट नीड्स टू बी डन। बेदुआन्स जो है दे आर ऑफ अरेबिया नॉट सेंट्रल एशिया,
ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। मायामी बीच जो है इट इज़ द सेंटर ऑफ मैनी ब्यूटी पेजेंट्स। सो येस, मायामी जो है कॉन्टेस्ट होता है आपके, मैटर ऑफ फैक्ट मेरे बहुत सारे फैशन वीक्स वहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। एंड मायामी इज़ बेसिकली नोन फॉर फैशन इंडस्ट्री ऑल्सो, ठीक है जी। सो ये बिल्कुल सही है। ग्लासगो नोन फॉर डायमंड माइनिंग, आंसर इज़ बिल्कुल नहीं। ग्लास शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है ग्लासगो। आयरन एंड स्टील सेंटर भी होता था कभी, बट नॉट दिस। होनोलुलु फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नो, होनोलुलु इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ अमेरिका, ठीक है। हवाई आइलैंड में पड़ता है ये। एंड इस्तांबुल फॉर्मली नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है जी। तो बिल्कुल सही है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है पहले इस्तांबुल वॉज कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड बहुत ज़्यादा एक कल्चरल रिच सिटी है, ठीक है जी। सो फोर्थ वाला सही है एंड फर्स्ट वाला सही है। आंसर आपको बनता है डी 1 and 4, ठीक है कि नहीं। तो थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आप पढ़ोगे, स्पेशली जो आपके 15 से 25 चैप्टर हैं ऑफ जीसी लियोंग, तो उसमें से आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। टाइप ऑफ क्लाइमेट, और आप एरियाज़ देखिए, टाइप ऑफ क्लाइमेट दे रखे हैं। यहाँ पे इंडियन क्लाइमेट के बारे में बात हो रही है कि भाई कौन से क्लाइमेट कहाँ पे मिलेंगे। सो ट्रॉपिकल सवानाज, हॉट डेजर्ट, पोलर टाइप एंड मानसून टाइप विद ड्राई समर एरियाज़, ठीक है जी। और ये आपको एरियाज दे रखे हैं। सो मानसून टाइप विद ड्राई, हमारे देश में एक ही ऐसी जगह जहाँ पे या कुछ ही एक बहुत छोटा एरिया ऐसा है जहाँ पे कि आपको समर्स में बारिश नहीं देख के विंटर्स में बारिश देखने मिलती है, दैट इज़ इन दी कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। जो डी का 4 हो गया आपका आंसर। ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट जो है आपको राजस्थान में मिलता है, पोलर टाइप जम्मू कश्मीर में, हॉट डेजर्ट जो है आपको ट्रॉपिकल सवाना मोस्टली आपको पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आ जाता है बी गाइस, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को आप फर्दर देख लीजिए थोड़ा सा कि इंडिया में कौन कौन से अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स हैं बेस्ड ऑन कोपन क्लासिफिकेशन। सो कोपन क्लासिफिकेशन में जैसे आपको पता है कि भाई मेन क्लाइमेट्स को बांटा जाता है, फिर प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर के बेसिस पे सब जो है आपके क्लाइमेटिक जोन्स बांटे जाते हैं, और उस बेसिस पे हम लोग किसी एरिया पे क्लाइमेटिक या क्लाइमेट देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये BWHW है या BSHW है, ये बेसिकली एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। बी का मतलब आप यहाँ देख सकते हो, बी इज़ एरिड, डब्ल्यू इज़ डेजर्ट, एच मीन्स हॉट डेजर्ट, एंड एच छोटा डब्ल्यू मीन्स थोड़ी बहुत बारिश होंगी तो विंटर्स में, और जो समर्स में होंगी और विंटर्स ड्राई रहेंगे, ठीक है जी। सो BWHW या BSHW, इसका मतलब क्या है? BSHW मीन्स टेपेड टाइप का क्लाइमेट है, बट ड्राई है और एरिड है एंड हॉट है, ठीक है कि नहीं, ये देखने हैं। सिमिलरली हमारा जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है AMW है, सो इक्वेटोरियल टाइप का रीजन है, सारा साल जो है समर्स में ड्राई रहता है, रेनफॉल जो है मोस्टली मानसूनल होगी और समर्स के टाइम पे होगी। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट है ANS, इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट जरूर है बट समर ड्राई है, विंटर में रेनफॉल हो रही है। मोस्ट ऑफ क्लाइमेट हमारा जो है इक्वेटर के नीचे वाला वो AW है, ट्रॉपिकल टाइप है, विंटर ड्राई है, एंड ऊपर वाला जो है वो क्या है, वो सवाना टाइप्स का है, जिसमें कि वार्म टेम्परेट एंड स्लाइटली जो है आपको यू कैन से W टाइप है ना, विंटर ड्राई मीन्स समर रेनफॉल टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये बेसिकली जो है पूरे हमारे इंडिया के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था लाइक इन्वायरमेंट में, जैसे मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन हम लोगों को 5 क्वेश्चन दे रखे थे, 5 क्वेश्चन डेजर्टिफिकेशन के इसके ऊपर दे रखे थे, कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर, और ये जो है सिंपली इनसे निकाले जा पा रहे थे, तो इनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करा बिकॉज ये अब ऑल टुगेदर 2021 में अब पूछे नहीं गए, एंड आई डोंट थिंक सो अब ये पूछे भी जाएंगे। सो आगे बढ़ते गाइज, लेट अस टॉक अबाउट द 2019 पेपर। 2020 में हम लोगों ने देखा कि ब्रॉडली किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, उसी तरह के क्वेश्चन आपको 2019 में भी देखने को मिले। 2 क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए थे बट स्टिल क्वेश्चंस वर वेरी मच रेलेवेंट। फॉर इंस्टेंस लेट अस सी 2019 का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट मैच करेक्टली, ठीक है जी। सो आपको बेसिकली यहाँ पे भी स्ट्रेट्स दे दिए हैं एंड सीज दे दिए। मैंने पिछले 2020 के पेपर में देखा, वहाँ पे भी स्ट्रेट्स आ गए थे, ठीक है। तो आप एक पैटर्न बेसिकली देख पा रहे हो, और ये पैटर्न जो है हम लोग को यूज़ करना है 2021 में भी, इसको जो है हमने देखा कि फॉलो होता हुआ 2022 में भी जो है फॉलो हो रहा है, ठीक है जी। सो नाउ लेट अस ब्रॉडली टॉक अबाउट दी स्टेट्स। तो यहाँ पे आपको देखा मलैका स्टेट, अंडमान सी, यूकटन स्टेट, कैरेबियन सी, सुंडा स्टेट, गल्फ ऑफ एडन, बास स्टेट, दैट इज तस्मान सी, ठीक है। जो आपको यहाँ पे नॉट
करेक्टली मैच जो है वो बताना है आपको। सो अगेन आंसर इज प्रिटी ओके या प्रिटी इजी, ठीक है जी। मलाइका स्ट्रेट, अंडमान सी प्रिटी ठीक है, यूकटन स्ट्रेट जो कैरिबियन सी ठीक है, बास स्ट्रेट तस्मैन सी, बट सुंडा स्ट्रेट जो है दिस इज नॉट इन गल्फ ऑफ एडन। सुंडा स्ट्रेट जो है वो आपको कहाँ मिलता है, वो जावा सी एंड आपका जो पैसिफिक है उसके बीच में देखने, सुमात्रा और जावा के जो आपके आइलैंड्स के बीच में देखने को मिलता है गाइस, ठीक है जी। सो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए अपने को। सो द आंसर हियर इज सी जो है इट इज रॉन्ग। सो जब हम कर ही रहे हैं तो लेट अस फटाफट से क्विकली टॉक अबाउट दी होल स्टेट्स, जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उनके बारे में हम लोग उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूँगा पूरे वर्ल्ड के स्टेट्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये आपका जो है वर्ल्ड का मैप है यहाँ पे। एंड फटाफट से यहाँ पे कुछ स्टेट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड लेट अस गो टिल हियर। तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत आपको स्टेट्स बता देता हूँ। फॉर इंस्टेंस ये जो आपका स्टेट है दिस इज स्टेट ऑफ डेविस स्टेट, जो कि बेसिकली लैब्राडोर सी और आपका जो पैसिफिक है इसको जो है बना रहा है, या अटलांटिक, सॉरी दिस इज अटलांटिक ओशन, दिस इज लैब्राडोर सी। तो इसके बीच में जो है आपको देखने को मिलता है डेविस स्ट्रेट, जो कि बेसिकली मेनलैंड आपका जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और उसको जो आपका ग्रीनलैंड है उसको जो सेपरेट कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे चल जाते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट स्टेट के ऊपर आते हैं। दिस इज स्टेट ऑफ फ्लोरिडा या फ्लोरिडा स्टेट भी बोल देते हैं इसको। सो ये फ्लोरिडा स्टेट है आपका बिटवीन द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करता है। मैंने आपको स्टेट्स कल भी बता दी थी कि स्टेट क्या होता है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है या दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा होता है। सिमिलरली ये जो स्टेट है आपका दिस इज यूकाटन, जो कि बेसिकली गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी को सेपरेट कर रहा है आपका। देन नीचे की तरफ को आ जाते हैं। इन साउथ अमेरिका इंपॉर्टेंट स्टेट है दिस इज स्टेट ऑफ मैगेलन, ठीक है जी। मैगेलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। सो बेसिकली पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशंस को जो है वो क्या कर रहा है, वो मिला रहा है। तो दैट इज स्टेट ऑफ मैगेलन इन साउथ अमेरिका। सो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ऊपर से नीचे तक थोड़ा पता चल जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट स्टेट्स के ऊपर। दिस इज जो आपका इंग्लिश ओशन वाला स्टेट है दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट ऑफ डोवर स्टेट बोलते हैं इसको। दिस इज जो आपका मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन को मिला रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। सो दिस इज गिब्राल्टर हेयर, ठीक है जी। देन दिस इज यहाँ पे जो है दिस इज स्ट्रेट ऑफ डेनमार्क, ओके, स्टेट ऑफ डेनमार्क इज़ हियर। एंड इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट स्टेट्स की तरफ, वी कैन डिस्कस इट आउट। यहाँ पे जो है 2-3 स्टेट्स इंपॉर्टेंट मिलते हैं और उनके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दिस इज़ बेसिकली एगियन सी के बाद जो है सी ऑफ, एक बहुत छोटा सी आता है, नीचे करके दिखाता हूँ, दिस इज़ एगियन सी। और उसके बाद एक सी आता है, दिस इज़ सी ऑफ मार्मरा। एंड उसके बाद जो है आपका आता है ब्लैक सी, ठीक है। जिस ब्लैक सी वाला एरिया न्यूज़ में चल रहा है तो इस तरह के स्टेट को पूछा जा सकता है गाइस, ठीक है। मैं नहीं कह रहा पूछा जाएगा, बट अगेन पूछा जा सकता है। सो एगियन सी और जो सी ऑफ मार्मरा है इसको मिलाता है स्टेट ऑफ डार्डेनलीज, ठीक है जी। और डार्डेनल्स, स्टेट ऑफ डार्डेनल्स जो है इसको मिला रहा है एगियन सी एंड सी ऑफ मार्मरा को, एंड सी ऑफ मार्मरा एंड ब्लैक सी को मिला रहा है स्टेट ऑफ बोस्फोरस, ठीक है जी। तो ये याद रखने स्टेट, बिकॉज अगेन जैसे मैंने बताया कि ये एरिया जो है न्यूज़ में चल रहा है गाइस, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हम लोग थोड़े देख लेते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, नीचे इंपॉर्टेंट स्टेट देख लेते हैं। सो ये स्टेट आपको सबको पता है, दिस इज स्टेट ऑफ बब अल मंदेब, ठीक है जी। बब अल मंदेब है जो किसको मिला रहा है, रेड सी को किसके साथ मिला रहा है, बेसिकली आपका जो अरेबियन सी है इसके साथ मिला रहा है, ये रीजन है आपका, ठीक है जी। देन नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे दिस स्टेट, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट एंड एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चलता है। दिस इज स्टेट ऑफ हॉर्मोज, ठीक है जी। हॉर्मोज ऊपर जो है पर्शियन गल्फ है और नीचे जो है बेसिकली क्या है, ये जो आपका एरिया है दिस इज गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है जी। सो ओमान की गल्फ है, ओमान की खाड़ी है, एंड यहाँ पे जो है आपका ये स्टेट देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं हम लोग। दिस इज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, दिस इज पाक स्ट्रेट, ठीक है। हमारे देश में देखने मिलता है, श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट, ऊपर जो है इंडिया आपका बे ऑफ बंगाल है, नीचे जो है पाक बे है, इसको सेपरेट कर रहा है। देन अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक जो आपका स्टेट है दिस इज स्टेट ऑफ मलैका। ये जो है अगेन आपको जैसे हमने कल बात करी थी, दिस इज ये अंडमान सी है आपका, ये जो है आपका पैसिफिक ओशन है, सिंपली आप इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को सेपरेट कर रहा है। दिस इज बेसिकली द सुंडा स्ट्रेट, ठीक है जी, क्योंकि सारी जो है सुंडा प्लेट है और इसको हम लोग जो है सुंडा स्ट्रेट बोल देते हैं यहाँ पे। देन ये जो है बेसिकली क्या कर रहा है, इधर आपका इंडियन ओशन है, इधर आपका जो है जावा सी है, इसको सेपरेट कर रहा है, ठीक है जी। देन दिस स्टेट इज द बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट जो है वो क्या करता है, मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया को और जो यहाँ पे जो इसका तस्मानिया है इसको जो है सेपरेट कर रहा है। सो इस साइड में आपका तस्मानिया सी है, इस साइड में आपका जो है बेसिकली दिस इज़ योर
इंडियन ओशन वाला रीजन है, ठीक है। तो इसको बेसिकली सेपरेट कर रहा है तास्मेनियन सी एंड इंडियन ओशन वाला रीजन को, ठीक है। देन नीचे आ जाते हैं, दिस इज कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट ये नीचे जो है साउथ, नीचे पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन ऊपर जो है आपका तास्मान सी है, इसको सेपरेट कर रहा है कुक स्ट्रेट, ठीक है। सो ये आपका जो है नदर्न न्यूजीलैंड वाला साइड एंड सदर्न न्यूजीलैंड साइड, इसको जो है सेपरेट करता है। ओके, सो आई होप हमने यहाँ पे सारे कर लिए। कुछ और अगर आपको स्ट्रेट्स देखने हैं तो यहाँ पे जो है एक और स्ट्रेट है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ टार्ट्रे समवेयर हियर, सकेलन वाला रीजन में स्ट्रेट, सॉरी दिस इज द रीजन स्ट्रेट ऑफ टार्ट्रे। ये जो है क्या कर रहा है, ये रशियन रीजन को या ओस्तोक को जो है वो जापान सी और जापान से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। सो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट्स हैं। आई होप लाइक देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेट्स, बट कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है इसका आंसर कि भाई एक स्टेट में आपको बता रहा, दिस इज स्टेट ऑफ तिरान, नॉट तेहरान, तिरान। स्टेट ऑफ तिरान जो है वो कहाँ पे मिलता है और कौन सी चीज़ों को सेपरेट कर रहा है, या कौन से दो चीज़ को सेपरेट करता है, ठीक है। सो या कौन सी दो चीज़ को जो है या मिला रहा है। तो प्लीज़ इसको देखिएगा एंड आई होप इससे जो है आपको थोड़ा वैल्यू ऐड हुआ होगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डू नॉट क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, ठीक है जी। सो एक क्वेश्चन काइंड ऑफ वियर्ड सा क्वेश्चन था। इसमें इन्होंने जो है मतलब फ्रेम प्रॉपरली नहीं हुआ कि भाई ऐसी कौन सी नदी है जो इक्वेटर को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार नहीं काट रही है, ठीक है। तो टेक्निकली तो ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो कि इन तीनों को काटती हो। तो ये स्टेटमेंट ही गलत था, इसी करके जो है HPPSC ने इसे स्क्रैप भी कर दिया था इस क्वेश्चन को। बट आप देखिए इसमें इंटेंट क्या था आंसर क्वेश्चन पूछने का कि, और हम लोग जब वर्ल्ड में ट्रेनिंग सिस्टम पढ़ते तो इसको पढ़ते भी हैं ऊपर से कि भाई कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो इम्पॉर्टेंट, जो हमारी रेखाएँ हैं, कर्क रेखा बोल लो आप या फिर भूमध्य रेखा बोल लो, या जो कैप्रिकॉर्न की आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इनमें से बेसिकली किसको जो है काटती है दो बार, ठीक है। तो माही जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है, हमारे इंडिया में देखने को मिलती है, ठीक है। दो बार ही काटेगी इस तरह से कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटेगी। एंड सेकंड जो है दिस इज नीग्रो रिवर। नीग्रो रिवर जो बेसिकली इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजॉन, और ये जो है इक्वेटर को दो बार ही काटती है, ठीक है जी। इक्वेटर को नहीं काटती, सॉरी इक्वेटर को डज नॉट कट द इक्वेटर ट्वाइस। देन रिवर लिम्पोपो, ये जो है साउथ अफ्रीका की रिवर है, और ये जो है बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बारी काट रही है। जायरे नदी जिसे हम लोग कॉन्गो नदी बोलते हैं, ये बेसिकली अफ्रीका में आपको देखने को मिलती है। एंड ये नदी जो है वो सेंट्रल अफ्रीका में देखने मिलेगी, और इक्वेटर को जो है काटती है दो बारी, ठीक है। सो ये दो बारी काटने वाला जो है क्वेश्चन प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं हुआ, बट हमको आइडिया लग गया है कि भाई कौन कौन सी नदियां जो हैं वो दो बारी किसी उसको काट रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप वर्ल्ड लेवल पे रिवर्स को देखोगे तो प्लीज़ ये देखना कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को या इक्वेटर को या फिर इसको काट रही है कि नहीं काट रही है, क्रॉस करती है कि नहीं करती है, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ओशन करंट। सो ओशन करंट्स के ऊपर बहुत बड़ी क्वेश्चन आया है एंड रिपीटेडली क्वेश्चन हमने देखा है। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कौन सी करंट को किस चीज़ के ऊपर नाम किया गया है, ठीक है जी। कैनरी करंट, सी कोस्ट, लैब्राडोर करंट, एगुलास करंट, पेरुवियन करंट। सी के कोस्ट के बेसिस पे, कंट्री के बेसिस पे, सी के बेसिस पे, आइलैंड के बेसिस पे किसको नाम किया गया, ठीक है जी। सो कैनरी करंट, अगेन कैनरी करंट, यहाँ पे कैनरी आइलैंड्स हैं ऑफ द कोस्ट ऑफ द वेस्ट अफ्रीका। सो आइलैंड के नाम पे कैनरी करंट है, इट्स अ कोल्ड करंट। अभी आगे दिखाता हूँ आपको। लैब्राडोर करंट ऊपर मिलती है आपको। सो लैब्राडोर जो है बेसिकली इट्स अ सी, नॉर्थ अमेरिका में। सो वहाँ पे जो है सी के नाम पे करंट है। अगुलास करंट जो है इट्स अ कोस्ट, मोजम्बिक करंट वाले, मोजम्बिक वाले रीजन को जो है अगुलास बोलते हैं। एंड पेरुवियन करंट, पेरू इट्स अ कंट्री, ठीक है जी। सो इस तरह से आपका आंसर निकल जाता है, ठीक है। बट आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के पास बेसिकली देखना कि भाई कौन कौन सी करंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे हो रही है, ठीक है। क्विकली मैं बता देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट कोल्ड करंट्स कौन सी हैं, आपको याद रखनी है। पेरुवियन करंट, कैलिफोर्नियन करंट, कैनरी करंट एंड बेंगुला करंट, ठीक है। क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि एल नीनो ईयर चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा इसके ऊपर आइडिया होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखने की ये करंट कहाँ पे जा रही हैं, ठीक है जी। वेयर दे आर, ठीक है, ऑफ द कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ऑफ द कोस्ट ऑफ अमेरिका, ठीक है जी। सदर्न कोस्ट में, नदर्न कोस्ट में, इस तरह करके ट्विस्ट बना के देते हैं कि इनमें से कौन सी जो करंट है वो सदर्न अफ्रीकन कोस्ट में चलती है, ठीक है, या फिर वेस्टर्न साइड ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट चल रही
रही है, ठीक है। सो ये जो है शब्दों का खेल होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। पेरुवियन करंट, इसको हम लोग हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बेंगुला करंट है, कैलिफोर्निया करंट है, कैनरी करंट है। यहाँ पे देखो कैनरी आइलैंड्स हैं, तो इस करके इसका नाम कैनरी करंट रखा है, ठीक है। कैलिफोर्निया इट्स अ स्टेट इन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसके नाम पे रखा हुआ है हम लोगों ने। अलास्का अगेन स्टेट ऑफ यूएसए, तो उसके नाम पे रखा हुआ है। पेरू इट्स अ कंट्री, तो इसके नाम पे रखा है बेंगुला। आई डोंट नो बेंगुला किस नाम पे रखा है, बट इट्स नॉट देयर, ठीक है। देन लैब्राडोर करंट है, ग्रीनलैंड करंट है, नॉर्वेयन करंट है, ठीक है। सो ये सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं किसी चीज़ के नाम पे रखे। ओयाशियो करंट है, ओस्टोक करंट है, ओस्टोक करंट, ओस्टोक इज ऑल्सो अ सी, दिस सी इज कॉल्ड एज एन ओस्टोक सी, ठीक है। सो इस तरह से थोड़ा सा अपने को देख के रखना है कि कौन सी जगह में कहाँ पे कोल्ड करंट्स बह रही हैं, कहाँ पे वार्म करंट्स हैं, ठीक है। आई होप ये आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं हम लोग। देन लेट अस टॉक अबाउट वर्ल्ड्स हाईएस्ट टाइड्स कहाँ पे आकर करती हैं। सो बेसिकली यू ऑलरेडी नो फिनोमिना ऑफ टाइड। फिनोमिना टाइड क्या या ज्वार जिसे हम लोग बोलते हैं, इट इज़ राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर। और इसके ऊपर मैंने जो है जब मैंने रिवीजन सीरीज ली थी उसमें काफ़ी डिटेल में बताया भी था कि जो है एक दिन में 2 बारी जो है पानी चढ़ता है और 2 बारी उतरता है। 2 बारी आपको जो है हाई टाइड देखने को मिलेंगी एंड 2 बारी आपको लो टाइड देखने को मिलेंगी। सो हर 12 घंटे एंड 26 मिनट के अंतराल में आपको जो है एक हाई टाइड देखने को मिलती है एंड अकर्स ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून, ठीक है जी। तो डेली जो टाइड्स आती हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून जो है वो काम करता है एंड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अर्थ की वो काम कर रही होती है, ठीक है कि नहीं, ये हमने बात करी थी। तो बेसिकली ये जो होते हैं नॉर्मल टाइड्स होती है। देन उसके बाद स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स भी होती हैं, उसमें जो है सन का भी रोल होता है। जब सन मून और अर्थ एक लाइन पे होगी तो टाइड जो है नॉर्मल से ज़्यादा हाई आती है, तो उन्हें स्प्रिंग टाइड्स बोल देते हैं। जब सन और मून जो है वो लाइक क्रॉस उसमें डायरेक्शंस में होते हैं तो जो टाइड्स आती हैं वो कंपैरेटिवली लो आती हैं, तो इन्हें हम लोग नीप टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली टाइड्स का जो फिनोमिना होता है, कई जगहों में बहुत ज़्यादा टाइड देखने को मिलती है। बेसिकली लेवल जो राइज है वो काफ़ी जगह कई ज़्यादा देखने को मिलता था, कई जगह में तो 10 मीटर से भी ऊपर चला जाता है लेवल का, पानी का लेवल जब हाई टाइड आती है। तो ये क्यों होता है? ये जनरली उन जगहों में होता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। जैसे नदरन आप हाइयर नदरन आपका हेमिस्फीयर में हाइयर लैटिट्यूड में आप देखोगे तो यहाँ पे जनरली आपको टाइड्स बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई जैसे जैसे आप जैसे जैसे यू कैन से लैटिट्यूड में ऊपर जाते हैं तो ऐसे ऐसे टाइड्स हाई देखने में मिले, ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। इट इज़ बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन कि भाई जो आसपास की जो लैंड की जोग्राफी है, टोपोग्राफी, वो किस तरह की है। क्या लैंड इस तरह का है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। मान लीजिए ये सारा लैंड है और ये जो है दिस इज़ ऑल वाटर बॉडी, तो अगर इस तरह की कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी तो यहाँ पे टाइड का जो राइज है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इट हैज़ मोर टू डू विद द कॉन्फिगरेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द वाटर बॉडीज अराउंड देन दी लैटिट्यूड, ठीक है। तो याद रखना है आपने। एनीवेज हाईएस्ट वर्ल्ड टाइड्स कहाँ पे अगर करती हैं, दिस इज सॉरी नॉट बे ऑफ बिस्की, दिस इज बे ऑफ फंडी, ठीक है जी। तो नोवा स्कॉटिया एंड न्यू ब्रुंसविक के बीच में मिलती है आपको, और ये जो है कनाडा वाली साइड में, कनाडा के साथ में जो आपका नोवा स्कॉटिया आइलैंड है वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे जो टाइड्स हैं यू कैन सी टाइड जो है दे कैन राइज इवन अप टू 14, 15, 16 मीटर्स तक की हाइट पकड़ लेती है, 16 मीटर्स तक हाइट पकड़ लेती है, तो वेरी वेरी हाई। और आप देख सकते हो यहाँ पे बिकॉज सो मच ऑफ कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, इस करके जो है क्या होता है यहाँ पे यू फाइंड सच हाई टाइड्स, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन फॉर यू पीपल इन द कमेंट सेक्शन यू नीड टू राइट कि भाई इंडिया में जो हाई टाइड है, सबसे हाईएस्ट टाइड जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलती है। प्लीज़ पुट डाउन द प्लेस एंड वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। सो आई नो दैट यू पीपल आर लिसनिंग टू दिस सेशंस एंड दिस एक्ट्स एज समथिंग टू मोटिवेट मी टू डू मोर। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू माइनिंग रीजन्स एंड किस चीज़ के लिए फेमस है। सो कुछ तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो माइंस दे रखी हैं तो उनसे हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। जैसे कैराजास माइंस हैं, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट आयरन ओर की माइंस हैं जो कि ब्राज़ील में मिलती हैं। सो यहाँ से हम लोग कैराजास से आयरन ओर लगा सकते हैं। कूल हार्डी, दिस इन ऑस्ट्रेलिया, और दिस इज नोन फॉर गोल्ड माइनिंग, है ना। तो ये बेसिकली आपका हो गया गोल्ड, पर इससे ए और बी से जो है आंसर नहीं निकल रहा। सलाबो एंड हेरवुशु, ये जो है हायरविशु, इससे निकल रहा है आंसर, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है जी। हायरविशु जो है इट इज़ एक्चुअली चाइना की सबसे बड़ी कोल माइन है, तो फिर आंसर निकल जाएगा। सलाबो जो है इट इज़ अ कॉपर माइन, आई थिंक इट्स इन मेक्सिको। सो इससे आंसर जरूर निकल जा रहा है, बट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और वर्ल्ड में हर इंपॉर्टेंट एरिया को हम लोग याद नहीं कर सकते, बट कुछ हमने याद करने हैं। जैसे कालगुरली कूल हार्डी वाला रीजन है, तो ये नोन फॉर
जैसे गोल्ड के लिए बताया मैंने, कैरेजस नोन फॉर आयरन ओर। सिमिलरली इस तरह के वर्ल्ड के बहुत सारे एरियाज़ हैं। हम लोग को एक बार ऊपर से जब आप वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रीजन देखते हो तो आपको ये पॉइंट आउट करना कि भाई कौन सा एरिया किस जगह में किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। रूर क्या होता है, ठीक है। शिप बिल्डिंग के लिए कौन से एरियाज़ हैं, ठीक है जी। ऑल दोज थिंग्स यू नीड टू कंसिडर। जैसे आजकल लिथियम है ना, सो लिथियम बेसिकली कहाँ पे मिल रहा है, वेयर ऑल लिथियम इज की बीइंग माइंड, ठीक है। लिथियम ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सो कौन से वो कंट्रीज़ हैं जो जैसे नीचे अर्जेंटीना है, चिली है, तो कौन से कंट्रीज जहाँ पे लिथियम माइन किया जा रहा है। तो ऑल दोज थिंग्स यू नीड टू सी गाइज, एंड वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत इनको मैप बेस्ड ऑब्जर्वेशन रखना है। ओके, नेक्स्ट इज करेक्ट द लिस्ट 1 लिस्ट 2 से आपको निकालना है। सो अगेन वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन निकल के आया है, ठीक है। ओजार्क प्लेट्यू कहाँ पे मिलता है, कटांगा प्लेट्यू, कमचाटका प्लेट्यू एंड केप ल्यूविन, ये कहाँ पे है, ठीक है। सो ओजार्क प्लेट्यू जैसे हम लोग वर्ल्ड फिजिकल पढ़ते तो यूनाइटेड स्टेट्स में मिलता है आपको, ठीक है। इफ़ वी हैव टू मेक यूनाइटेड स्टेट, तो समवेयर दिस इज द यूनाइटेड स्टेट, एंड यहाँ पे जो है आपका ओजार्क प्लेट्यू है, आइसोलेटेड प्लेट्यू है, उसके आसपास में यहाँ पे एप्लेशंस मिलेंगे, यहाँ पे मैक्सिकन प्लेट्यू मिलेगा, बीच में प्लेट्यू मिलता है देखने के लिए, ठीक है। देन इज कटांगा प्लेट्यू। कटांगा प्लेट्यू अगेन वेयर यू विल फाइंड कटांगा प्लेट्यू, कटांगा प्लेट्यू यू विल फाइंड इन द मिडल ऑफ योर अफ्रीका, ठीक है जी। हेयर मोस्ट ऑफ दिस प्लेट्यू इज कटांगा प्लेट्यू। तो कटांगा प्लेट्यू जो है वो आपका कॉन्गो रीजन हो गया, ओजाक प्लेट्यू आपका यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, कमचाटका प्लेट्यू जो है ये रशिया में मिलता है आपको बिल्कुल लास्ट में, जहाँ पे सकिलन आइलैंड्स मैंने बताए थे आपको, उसके साथ में एक बड़ा प्लेट्यू रीजन है, उसको हम कमचाटका बोलते हैं। एंड केप ल्यूविन जो है दिस इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पर्थ के आसपास में, यहाँ पर दिस इज़ केप ल्यूविन, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको देखनी है। वर्ल्ड के फिजिकल मैप देखोगे, मैप में फिजिकल एस्पेक्ट मेजर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, रिवीजन भी ऐसे ही करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज डू नॉट मैच करेक्टली मैच नहीं करते हैं। सो माहिम बे महाराष्ट्र, कोरे क्रीक गुजरात, माल बैंक गुजरात, पॉइंट कैलिमेर केरला, ठीक है जी। सो माहिम बे तो फिर भी आप लगा लोगे कि ठीक है यहीं पे है, और अगर कभी जैसे कोरी क्रीक भी पता चल जाए गुजरात में है अगर थोड़ा बहुत पढ़ा आपने। माल बैंक जो है डिफिकल्ट टू नो, पर पॉइंट कैलिमेर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, एंड इट इज़ नोन फॉर द माइग्रेटरी स्पीशीज। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का भी हिस्सा है, माइग्रेटरी स्पीशीज भी मिलती हैं यहाँ पे बर्ड्स की। सो इट इज़ नॉट इन केरला, इट इज़ इन तमिलनाडु, ठीक है जी। सो कभी कभी देखो इस तरह देखो बहुत सारा जब हमने पढ़ा होता है तो ऐसी जगह में क्या होता है कि आपका नॉलेज काम आता है, और कई बार आपके क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सो आंसर आपका बेसिकली इज डी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो फॉरेस्ट के टाइप एंड परसेंटेज बतानी है आपको फॉरेस्ट कवर के ऊपर। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है, आपको पता है मॉइस्ट डिसूडियस मिलता है, ड्राई डिसूडियस मिलता है, एवरग्रीन मिलता है, सब ट्रॉपिकल मिलता है। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज आपको देखने को मिलते हैं इट इज़ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन या ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसूडियस, सॉरी ट्रॉपिकल नॉट वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसूडियस, ये आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है, ठीक है जी। सो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसूडियस अराउंड 37% है। उसके बाद आपको मिलेगा ट्रॉपिकल ड्राई डिसूडियस। मैंने आपको कल मैंने आपको पीछे अभी जो मैप दिखाया था कोपेन का, तो उसमें आपको मैंने बताया था ऊपर जो है आपका मोस्टली इट इज़ CW वाला रीजन है, नीचे जो है MW वाला रीजन है। तो यहाँ पे जो है मॉइस्ट डिसूडियस रीजन है सारा, जो है यहाँ पे मॉइस्ट डिसूडियस, ऊपर की तरफ जो है आपका ड्राई डिसूडियस के रीजन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हेयर यू विल फाइंड दैट ड्राई डिसूडियस जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। ड्राई डिसूडियस दिस इज 28%, मॉइस्ट डिसूडियस 37%। देन उसके बाद इस नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन विच इज़ अराउंड 12%, एंड सब ट्रॉपिकल विच इज़ अराउंड 9% के आसपास में, ठीक है जी। सो हेयर आंसर बिकम्स इज बी, ऑलराइट। चलिए देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं दैट यू विल फाइंड, या उससे पहले मैं थोड़ा सा वेजिटेशन के बारे में अगर आपको बता दूं तो हमारे देश में जो है टोटल 5 मेन वेजिटेशन टाइप्स हैं, 16 सब टाइप्स देखने को मिलती हैं। ओके, 5 मेन है, 16 सब टाइप्स हैं वेजिटेशन की। 2-3 इंपॉर्टेंट कौन सी हैं पहले देख लेते हैं हम लोग। पहले ये मॉइस्ट ट्रॉपिकल, जिसमें जो है जनरली रेनफॉल जो है वो 200+ सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिलेगी, जिसमें ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसूडियस मिलता है, एवरग्रीन मिलता है, वेट एवरग्रीन मिलेगा, देन उसके बाद सेमी एवरग्रीन मिलेगा, एंड लिटोरल स्वाम्प्स मिलेंगे। ड्राई ट्रॉपिकल में जनरली ड्राई डिसूडियस आपको देखने को मिलता है, श्रब लैंड्स एंड बुशेस देखने को मिलती है। माउंटेन को फर्दर हम लोग 2-3 हिस्सों में बांटते हैं। सब ट्रॉपिकल मीन्स बिटवीन 1000 to 2000 मीटर्स की रेंज में,
टेम्परेट मीन्स 2000 से लेके 3000 के आसपास की रेंज, एल्पाइन जनरली 3000 से लेके स्नो लाइन तक जाता है, ठीक है कि नहीं। ये जो है आपका सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड एल्पाइन वाला पोर्शन है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल का बेस्ट एग्जांपल इज़ पाइन या चीर का पेड़, टेम्परेट का बेस्ट एग्जांपल इज़ हिमालयन सीडर या देवदार, एंड एल्पाइन का बेस्ट एग्जांपल इज़ जैसे रोडोडेंड्रियन श्रब्स हैं या आर्टिमिसिया है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो ये आपका वेजिटेशन का पोर्शन है। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेज इज़ नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच तो लाइक प्री मानसून शार्स के बारे में बात करिए और कौन सी जगह में आते हैं, काल बैसाखी, वेस्ट बंगाल, मैंगो शार्स कर्नाटका, ब्लॉसम शार्स केरला, एंड नॉर वेस्टर जो है वो हरियाणा में, ठीक है। सो बहुत ईजी क्वेश्चन है, नॉर वेस्टर हरियाणा में नहीं आता, नॉर वेस्टर भी आता है आपको ईस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। और जो आपकी यहाँ पे विंड्स चल रही हैं, लोकल विंड्स हैं जो कि जनरली प्री मानसून विंड्स ये बोलते हैं जिनको हम लोग, तो आपको मोस्टली कौन सी देखने में मिलती है, पूरा जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पे जो विंड्स देखते हैं उन्हें हम लोग लू बोलते हैं, ठीक है जी। एंड देन यहाँ पे आपको ब्लाइंडिंग स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम लोग आंधीज बोलते हैं। सिमिलरली जो असम वाला रीजन है यहाँ पे बरदोली चेरा बोलते हैं। देन आपका ईस्टर्न वाली साइड है या आपका जो बंगाल वाली साइड है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको काल बैसाखी या नॉर वेस्टर भी बोला जाता है। कर्नाटका वाला रीजन मैंगो शार्स, केरला वाला रीजन जो है वो ब्लॉसम शार्स होते हैं, ठीक है जी। वेरी वेरी गुड शार्स स्पेशली फॉर मैंगो सीजन्स या फिर जैसे टी प्लांटेशन उसके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है आपका, भील, गोंड, संथल एंड थरू। सो ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो अराउंड 8.6 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 8.6% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज ट्राइबल इन नेचर। एंड सबसे ज़्यादा जो आपको ट्राइब देखने में मिलती है दैट इज भील्स, ठीक है। सो आंसर हियर इज भील्स, सेकंड इज गोंड एंड थर्ड इज संथल्स, ठीक है जी। सो भील जनरली जो है आपको कहाँ पे देखने मिलेंगे, वो मोस्टली आपको वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान वाला रीजन, मध्य प्रदेश वाला रीजन एंड सम पार्ट्स ऑफ आपका थोड़ा नीचे वाला रीजन जैसे कि कर्नाटका वाला रीजन है, वहाँ पे ज़्यादा मेजरली देखने को मिलेंगे। गोंड जो हैं वो आपको सेंट्रल इंडिया मोस्टली देखने को मिलते हैं। संथल जो है वो आपको यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ देम इन छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड वाले रीजन में। सो वहाँ पे आपको संथल्स देखने को मिलते हैं। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट एंड 3 मोस्ट पॉपुलर ट्राइब्स ऑफ आवर कंट्री गाइस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे एज फार एज सॉइल टाइप्स आर कंसर्न। सो सॉइल टाइप्स हाई टू लो पूछी हुई है आप लोगों को, तो आंसर यहाँ पे सॉरी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत इसको डिस्कस जरूर करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स बेस्ड ऑन देयर हाई टू लो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शेयर इन टोटल एरिया, ठीक है। सो एरिया के हिसाब से आपको बताना है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लिटरेट सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। सो इफ़ यू नो द आंसर दैट्स वेरी नाइस। सो सबसे ज़्यादा कौन सी मिल रही है, रेड सॉइल है, देन उसके बाद इज ब्लैक सॉइल एंड उसके बाद जो है देन कुछ परसेंटेज में यू विल फाइंड डेजर्ट सॉइल एंड देन देर इज लेटराइटिक सॉइल। सो आंसर बेसिकली इज सी, BAD एंड C, ठीक है जी। ये आपको देखने को मिलता है। तो ये आप सॉइल टाइप्स में परसेंटेज देख सकते हो, एलुवियल मैक्सिमम 40% के आसपास में NCERT का स्टैट है। ब्लैक सॉइल अराउंड 15% है, रेड सॉइल, येलो सॉइल जो अराउंड 18% देखने को मिलता है। सो रेड सॉइल पे ऊपर है, ब्लैक सॉइल उसके बाद है, देन उसके बाद जो आपके रेड सॉइल्स होती हैं जिसका डेजर्ट सॉइल एक टाइप है, तो अराउंड 5% के आसपास में आपका डेजर्ट सॉइल्स है एंड देन 2% के आसपास में लेटराइटिक सॉइल्स है, ठीक है जी। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि भाई ऐसी कौन सी सॉइल्स हैं जो कि इफ़ आई हैव टू टॉक जिसका हम लोग रेगूर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और ऐसी कौन सी सॉइल है जिसको हम लोग ब्रिक बनाने के भी काम में लाते हैं, जिसकी ब्रिक्स बनाई जाती हैं, ठीक है। सो इसके बारे में सोचिए, अपने कमेंट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं ओरिजिन ऑफ द मानसून जो है उसके ऊपर बहुत सारी डिफरेंट थियरीज दी गई हैं, क्लासिकल थियरीज हैं, मॉडर्न थियरीज है। तो वो थ्योरी जो कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन्स के बारे में बात करती है मानसून के ओरिजिन के लिए, तो वो थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। सो इनमें से कौन सा आंसर है, आंसर हियर इज लाइक एयर मास एंड जेट स्ट्रीम थ्योरी, दे आर मॉडर्न थ्योरीज। एंड जो थर्मल कंसेप्ट है हेले का, एडमंड हेले का, वो जो है दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो नाम से यहाँ पे थोड़ा सा बता भी रहा है, थर्मल कंसेप्ट है, तो थर्मल कंसेप्ट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं हम लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट टू बी अचीव्ड। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स कब निकालने हैं, तो आपको पता है कि भाई मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बने थे 2000 से लेके 2015 तक के लिए थे वो, एंड देन उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए 2015 से लेके 2030 तक के लिए थे। तो आंसर बेसिकली 2030 इजी क्वेश्चन था।
ठीक है। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम लोगों ने बेसिकली जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको इन्हांस किया, और यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 17 जो है मेन गोल्स रखे हैं अपने, एंड 169 आपके सब गोल्स रखे हुए हैं जो बेसिकली अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। जैसे पॉवर्टी रिडक्शन होगी, पॉवर्टी एलिमिनेशन होगी, हंगर एलिमिनेशन हो गया, इस चीज़ के ऊपर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। सो एक नहीं 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए थे कि विच वन इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इनमें से कौन सी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन को मीट नहीं करता है, ठीक है जी। ये तो बड़ी फेमस ब्रंडलैंड कमीशन की जो डेफिनेशन है वही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। देन उसके बाद प्रैक्टिस ये भी जो है बात करता है कि भाई जहाँ पे भी सस्टेनेबल रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट अलाउड टू क्रिएट एनर्जी एफिशिएंसी मॉडल्स एंड सेल्फ सफिशिएंसी, ये भी बात कर रहा है, ठीक है जी। डेवलपिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर, ये भी बात कर रहा है। सो बेसिकली आंसर इसका आता है बी कि भाई बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लॉन्ग टर्म तक चलती रही, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं पे बात नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इन्वायरमेंट से पूछा गया था, प्रोटोकॉल्स या फिर जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है वो पूछ लिया और उनका ईयर पूछ लिया है। तो जनरली हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट, रियो समिट एंड UNIPCC कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सो आपको आंसर पता है इसका तो लिख दीजिए फटाफट से। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ, ठीक है जी। रियो समिट 1992 की है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो 1995 की, जिससे हम लोग जो IPCC की कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, ठीक है। सो दैट वाज इन 1992। ओके, सो आंसर हियर इज दैट इज सी, ठीक है जी। 3, 4, 2 एंड 1। ओके, आई होप आपको जो है आंसर लग गया होगा पता, ठीक है। इसको थोड़ा सा और वैल्यू ऐड कर लेते हैं बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली सारी ऑर्गेनाइजेशन लिख दी हैं, हेडक्वार्टर्स लिख दी हैं, कब बनी थी एंड क्या काम करते हैं, ठीक है। फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं, और अगर आपको चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके इनको यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर GHG एमिशंस के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट डील देखिए हमने 2015 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में साइन हुआ था, ठीक है जी। एंड अभी जो है हम लोग पेरिस क्लाइमेट डील से जो पेरिस एग्रीमेंट है वो काम चल रहा है। नेशनल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशंस के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस को रिमूव या रिड्यूस करने की कोशिश करें। 1994 में स्टार्ट हुआ था, जर्मनी बॉन में जो इसका हेडक्वार्टर्स है। सिमिलरली कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1993 वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नगोया प्रोटोकॉल, कार्टिजना प्रोटोकॉल, ये सारे जो हैं, और HE टारगेट्स, ये सारे जो हैं दे आर एग्जाम्पल, ये पार्ट ऑफ दिस UNCPT। CCD कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन 1994 बॉन जर्मनी, डिजर्टिफिकेशन कॉम्बैट कर रहे हैं, ठीक है जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो को मिले और बेसिकली एजेंडा 21 के ऊपर काम करते हैं। SDGs को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। यूनेप इज वॉइस ऑफ एनवायरनमेंट इन UN 1972 में बनाएगी, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर्स है, एंड काम करती है इन्वायरमेंट के लिए। IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1998 स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, बेसिकली एक साइंटिफिक बॉडी है जो कि डेटा प्रूफ इकट्ठा करती है कि भाई क्लाइमेट के क्या इश्यूज हो रहे हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 1948 ग्लैंड स्विट्जरलैंड में बनाई गई, बेसिकली स्पीसीज़ की डॉक्यूमेंटेशन एंड एनवायरमेंट एडवोकेसी करती है, और अपनी जो है रेड लिस्ट की रिपोर्ट के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है जी। रामसर कन्वेंशन 1971 में सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड, टोटल कितने रामसर कन्वेंशन साइट्स हो गए हमारे पास 75 हो चुकी हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि सबसे ज़्यादा किसके पास है, सबसे लार्जेस्ट एरिया किसके पास है, एंड इंडिया में ऐसी कौन सी साइट्स है जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाली गई हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन POPs के लिए 2001 में साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ट्रेड को जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज की ट्रेड को रेगुलेट करता है 1973। CMS बॉन कन्वेंशन भी बोलते हैं, सेंटर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स 1979 में बनाई गई। वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर के लिए बनाई गई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन किया गया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल्स हैं इन, एंड इससे ओजोन जो लेयर है वो रिकवर भी कर रही है। 1985 में कन्वेंशन साइन हुई, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया, ठीक है जी। लेटेस्ट जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या लेटेस्ट जो सब्सटेंस है जो इसके अंदर हम लोग बैन करने की कोशिश करें वो कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बेसल कन्वेंशन 1989 ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट। रीड, ठीक है जी, रिड्यूसिंग इमिशंस ऑन डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन 2008। किगाली एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 2000 अभी अमेंडमेंट करी है 2016 में, यहाँ पे ये सब्सटेंस के बारे में बैन करने की बात करी जो मैंने आपको लिखने के लिए बोला है। मिनीमाटा कन्वेंशन 2013 मर्करी के इफेक्ट्स को एडवर्स इफेक्ट्स को रिड्यूस करना, हेल्थ को एंड
एनवायरनमेंट को बचाना, वो काम करने की कोशिश। इंटरनेशनल व्हेलिंग कन्वेंशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ व्हेल्स 1946, अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आर्कटिक काउंसिल 1989, ठीक है जी, आर्कटिक जो है, जो भी आर्कटिक कंट्रीज़ है, स्टेट्स हैं एंड जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, इनकी एक काउंसिल बनाई है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल 1922, कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज़ ये जो है हाईलाइट करते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 जिनेवा स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी, स्पेशल एजेंसी ऑन, यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेशल एजेंसी है ऑन मेट्रोलॉजी, ठीक है। एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ पे 15 में बनाया गया, गुड़गांव में इसका जो है, गुरुग्राम में बेसिकली इसका हेडक्वार्टर्स है। प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी और सोलर एनर्जी, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स यू आउट। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और सेकंड लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स है और कौन उनके साथ एसोसिएटेड हैं। सो इजी क्वेश्चन था, नॉट वेरी डिफिकल्ट। कालीबेन रिवलेट अगेन पंजाब में नोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बलबीर सिंह सीचवाल। एंड देन अपिको मूवमेंट है, दिस इज अप्पू एंड ममता। नर्मदा बचाओ आंदोलन अगेन गांधीयन स्ट्रगल, गांधीयन जो फिलोसफर हैं मिधा पाटकर। एंड पीपल फॉर एनिमल्स मेनका गांधी, ठीक है जी, ये इसका आंसर है डी। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इम्पैक्ट्स कॉज्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वायर्स, इनके कारण क्या होता है। लॉस ऑफ फ्लोरा फौना, रिजर्व इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी, वाटर बॉर्न डिजीज, डिजर्टिफिकेशन, इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होगी एक्सेप्ट पूछा है, ठीक है जी। तो डिजर्टिफिकेशन नहीं होगा बिकॉज पानी पानी हो जाएगा, तो डिजर्टिफिकेशन होना डिफिकल्ट है, या बहुत दूर के अगर सोचो कि भाई नीचे के जो डाउनस्ट्रीम एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी कम होगा तो आसपास के एरिया में डिजर्टिफिकेशन हो सकता है, बट डायरेक्टली इंड्यूस्ड जो आपका इम्पैक्ट है वो ये होंगे, ठीक है जी। सो आंसर इज़ डी, ठीक है। इससे और क्या होता है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है जी। पानी जो है वो अगर प्रॉपर्ली फ्लो नहीं करेगा तो हैबिटेट्स जो आसपास के जानवरों के या फिशेज़ के हैं वो फ्रेगमेंट हो जाते हैं, ठीक है। आसपास का सराउंडिंग हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा बिकॉज फ्लडिंग हो जाएगी, वहाँ पे बहुत सारा जो एरिया है वो पानी के नीचे चला जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेज इमेंस होंगी क्योंकि जब पानी के नीचे बहुत सारी वेजिटेशन जाएगी रिजर्वायर में, तो वहाँ से क्या होगा, उनकी एनारोबिक डिकम्पोजिशन से ग्रीन हाउस गैस निकलती है एंड इकोलॉजी ऑफ द रिवर वो तो डेफिनेटली चेंज होगी ही। लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशंस ऑफ ओजोन इन एम्बिएंट एयर इज कंसिडर्ड एज गुड। थोड़ा सा वियर्ड सा क्वेश्चन था कि कितनी कंसंट्रेशन को हम सही मानते हैं, सही नहीं मानते, सह सकते हैं, तो सही मानने वाला तो नहीं होना चाहिए। एम्बिएंट एयर इज एयर दैट इज इन द लोअर एटमॉस्फेयर, सो विच इज़ अलाउड या विच इज़ कंसिडर्ड ओके, ठीक है जी। सो इट इज़ अराउंड 6.06 पार्ट्स पर मिलियन। सो आंसर यहाँ पे है ए, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज ये सब चीज़ें हम लोग देखते नहीं हैं। अगेन जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स हम लोग लगाते हैं उसके अंदर ओजोन की लिमिट लिखी होती है, बट इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है गाइस, ठीक है जी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। बहुत लंबा हो गया आई नो, बट आई होप आप लोग जो है सुन भी रहे होंगे, कुछ अपना वैल्यू एड भी कर रहे होंगे। एंड विद दिस आई हैव कंक्लूडेड द 3 years of geography environment questions. I hope you found them interesting enough and you found some cues for your question paper or for your prelims examination. So thank you very much. I'll see you next time and I've got some more questions for you people. Till next time, bye bye, all the very best.